सट्टे लगाने शुरू कर दो, जल्दी बताओ नाइट ऑफ चैंपियंस होगी या नहीं होगी। So yes, जो मैं champions of the world में उतरे DX the best wrestling creator on the subcontinent with the best wrestling audience and today Night of Champions 2025 की predictions है। सबसे पहले ये prediction है कि ऐसे war की जो situation चल रही है, इतनी तगड़ी situation चल रही है उधर, वहाँ पर ये event हो भी पाएगा या नहीं। WWE तो पूरी विंस मैकमैन मोड में है कि भैया हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो करवाएंगे। अभी तो कुछ तो कल ऐसी रिपोर्ट आई थी कि कुछ राइटर्स या स्टाफ मेंबर्स डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑलरेडी कतार में जा चुके थे, लेकिन अभी वो वहाँ पे स्टक हो चुके हैं और वहाँ से जा नहीं पा रहे सऊदी अरेबिया में बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन। सो आई डोंट नो व्हाट इज मोर गोइंग टू हैपन। आई होप नथिंग बैड हैपन्स। मज़ेदार चीज़ टाइप अगर कुछ हो जाए तो बढ़िया है, बट मैं नहीं चाहता किसी का नुकसान हो या कुछ ऐसा हो, लेकिन मज़ेदार टाइप चीज़ कुछ हो जाए, मतलब स्टोरी लाइक हो जाए कि हाँ ये मज़ा आया। एनीवे सबसे पहले हम इस कार्ड से शुरू करते हैं। कार्ड बड़ा ही रैंडम एस कार्ड है, ऐसा लग रहा है जैसे अब WWE 2K में यूनिवर्स मोड लगा दिया और रैंडमली जो पहला कार्ड आता है इस तरीके का कार्ड है। लाइक आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, बट अगेन सऊदी अरेबिया है तो सऊदी अरेबिया के हमेशा रैंडम एस कार्ड ही आते हैं। एंड द फैक्ट कि हमें गोल्डबर्ग देखने को मिला था और वो सऊदी में नहीं आ रहा है, बड़ा अजीब है ये सोचने में। सऊदी का प्रिंस भी सोच रहा होगा यार गोल्डबर्ग ये लाए तो हैं अमेरिका में, ये सऊदी में क्यों नहीं ला रहे। बड़ी दुविधा है। और ला भी किसको रहे हैं रकेल रोड्रिगेज को। व्हाट, लाइक रकेल रोड्रिगेज एंड रिया रिप्ली का हमें स्ट्रीट फाइट देखने को मिलेगी जो कि अभी रिसेंटली अनाउंस हुई। इनकी राइवलरी को बहुत स्ट्रांग दिखाया जा रहा है। दैट ओ माय गॉड, अगर आपने ये मिस कर दिया तो आपने सब कुछ मिस कर दिया। हाउ कैन यू मिस दिस बिग टू सुपरस्टार्स फ्रॉम वुमेन्स डिवीजन कोलाइडिंग इन अ स्ट्रीट फाइट। एक स्टिपुलेशन है बस, वही अच्छी बात है। अब हमें पता है स्ट्रीट फाइट है, बीच में रॉक्सेन भी आएगी क्योंकि अल्टीमेटली रॉक्सेन ही यहाँ पे टैग टीम चैंपियन बन के निकलेगी। भाई ऑब्वियसली लिव मॉर्गन अगर बहुत टाइम के लिए इंजर्ड है, रकेल रोड्रिगेज को कोई तो चाहिए, तो वो लिव मॉर्गन ही बनेगी। बट मैं एक्चुअली रकेल रोड्रिगेज और रिया रिप्ली के लिए पता है कितना एक्साइटेड हूँ। अगर मेरे को एक्साइटमेंट मीटर में डालना होगा, आई थिंक 10 आउट ऑफ 100, 10 आउट ऑफ 100। वो 10 भी इसीलिए बिकॉज स्ट्रीट फाइट है, स्टिपुलेशन है तो कर सकते हैं। और अब मेरे को अगर प्रिडिक्शन करनी होगी, मैं इसमें रकेल रोड्रिगेज प्रिडिक्ट करना चाहूँगा बिकॉज इंटरफेरेंसेस की वजह से। दैट्स इट। अच्छा एक और चीज़, ये सैमी ज़ेन और कैरन क्रॉस का मैच तो है ही है, लेकिन 6 मैचेस होने वाले इस कार्ड के अंदर, देख रहे हो। इसीलिए सऊदी अरेबिया के कार्ड पसंद आते हैं, ये स्टिग्मा तोड़ देते हैं। कहते हैं कि तुम अमेरिका में करो 5, यहाँ हम करवाएंगे 6 मैच। अब वही बात है कि एक मैच तो इसमें से ऐसा होगा जिसको हम ना ही कंसीडर करें तो बढ़िया है। खैर सैमी ज़ेन वर्सेस कैरन क्रॉस यहाँ पर अनाउंस हुआ है, जो कि मैं सोच रहा था कि कहीं ये रॉ में ना डाल दे, बट थैंकफुली इन्होंने एक पेपर व्यू के अंदर डाला है। कैरन क्रॉस की रिसेंटली एक क्लिप बहुत वायरल हो रही थी फ्रॉम द शो मेन इवेंट, जहाँ पे वो लड़ा करते हैं एंड लोग लिख रहे हैं कि दिस इज वाई कैरन क्रॉस को मेन रोस्टर में नहीं डाला जा रहा, और उसमें वो बम्प्स नहीं ले रहे हैं, यानी कि जैसे फ्लैट गिर, जैसे जॉन सीना है ना, जॉन सीना को मुक्का मारो पूरा बिछ जाता है, वैसा कैरन क्रॉस नहीं कर रहा। लेकिन यार लोग, पता है लोग बड़े एफिशिएंसी तो कहना रॉन्ग वर्ड होगा, बट परफेक्शन की तरफ बहुत भागते हैं, जबकि दुनिया में नथिंग इज परफेक्ट। स्पेशली एंटरटेनमेंट या फिर आर्ट में अगर मैं बोलूँगा, परफेक्शन देखने जाओगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप क्यूरेट करने की कोशिश कर रहे हो। उल्टा मेरे को लगा उसमें कैरन क्रॉस जिस तरीके से गिर रहा था परफेक्टली, वही ज़्यादा परफेक्ट लग रहा था। आयरॉनिकली देख रहे क्या, मैं कह रहा हूँ कि परफेक्शन नहीं होनी चाहिए, बट लॉजिक के हिसाब से उसी में वो परफेक्टली गिर रहा था। सो ये एक स्टिग्मा बना रखा बस लोगों ने कि ऐसा 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 ही होना चाहिए, और नहीं हो रहा तो वो गलत कर रहा है। और एक लड़ भी तो किससे रहा था, कोई एल्टोरो पेल्टोरो था, अब यार वो मार रहा है। कैरन क्रॉस का साइज देखो, तो नहीं गिरना चाहिए ना मेरे हिसाब से तो, लाइक अगर फिजिक्स हम देखें तो। बट खैर सैमी ज़ेन से लड़ने वाला है यहाँ पे, तो सैमी ज़ेन को बड़ा मजा आएगा लड़ने में अपने होम टाउन में। सैमी ज़ेन के सारे होम टाउन है, कनाडा ले लो, सऊदी अरेबिया ले लो। इसको इंडिया में भी ऐसा रिएक्शन मिला, मेरे को तो लग रहा था ये हैदराबादी तो नहीं है। मेरे अगर इसमें एक्साइटमेंट मीटर की बात करूं तो मैं इसमें आई थिंक 70 to 80% एक्साइटेड हूँ बिकॉज ऑफ आई थिंक कैरन क्रॉस ओनली, एंड मेजरली इसीलिए भी कि क्या कैरन क्रॉस इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हारेगा, बिकॉज सैमी ज़ेन तो बहुत मुश्किल है भाई। वो तो पहन के आ जाएगा, वो शेख लोग जो पहनते हैं ना उनको इम्प्रेस करने के लिए, और अगर वो पहन के आ रहा है तो फिर तो बहुत मुश्किल है कि सैमी ज़ेन हारे। ऐसे में मैं कैरन क्रॉस को नहीं चाहता कि हारे। मैं प्रेडिक्शन तो यहाँ पे कैरन क्रॉस की कर रहा हूँ, बट डर लग रहा है। आई नो दैट दिस माइट नॉट हैपन, बट मैं चाहता हूँ कैरन क्रॉस जीते। यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए जेकब फाटू एंड सोलो सिकोआ के बीच मैच देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भी स्टिपुलेशन हो जाती तो ज्यादा मजा आता, भले चेयर्स मैच डाल देते, आप कुछ भी डाल देते। एंड अगेन सोलो सिकोआ के साइड में जेसी मटेओ रहने वाला है। डोंट एक्सपेक्ट
समथिंग बिग, क्योंकि मैं देख रहा था काफी लोग ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जेकब फार्टू पिट रहा है पिट रहा है पिट रहा है, उसको बचाने के लिए रोमन रेंस आया है। ओ भाई, ये नाइट ऑफ चैंपियंस है, नाइट ऑफ चैंपियंस, नॉट समर स्लैम। रोमन रेंस को समर स्लैम में ही आना है। अब तो शायद हो सकता है उसमें भी ना आए, क्या आएगा, सीधा वॉर गेम्स में आऊंगा, वो भी लास्ट के पॉड में। खोल देना मेरे लिए गेट, मैं डायरेक्टली आ जाऊंगा, मैं पॉड में भी नहीं बैठूंगा। सो ये इस मैच के अंदर तो मैं टाइटल चेंज ओ डेफिनेटली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। क्या बात कर रहे हो, लाइक आई एम डेफिनेटली लविंग सोलो सिग्मा का जो रिसेंटली डायरेक्शन जा रही है, बट जेकब फार्टू को तुम हरा के दिखा तो दो। एक बार तो वो कम से कम पहले हारेगा, बिना क्लीन लाइक क्लीन पिन हुए बिना हारेगा पहले तो, तब जाके वो कभी ऐसे टाइटल हारेगा। तो ये टाइटल तो बहुत लंबी चलने वाली है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टाइटल चेंज, सो माय प्रेडिक्शन इज जेकब फार्टू। हमारे किंग ऑफ द रिंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग फाइनल्स है। आस्का का मैच देखने को मिलने वाला अगेंस्ट जेड कारगिल, टू ऑफ द वेरी आई वुड से स्ट्रॉन्ग एथलीट्स इन डब्ल्यूडब्ल्यूई राइट नाउ। आस्का का एक्सपीरियंस बोलेगा, जेड कारगिल के ऊपर बहुत प्रेशर रहने वाला है, बिकॉज शी हैज सो मेनी थिंग्स टू लूज राइट। इवन दो लाइक शी है, अभी तक उसके पास कुछ भी नहीं, बट उसके पास लूज करने को इसीलिए क्योंकि आपके पास ऑलरेडी बहुत स्टेज मिल चुके हैं। लेकिन अगर आपने इस स्टेज पे भी यहां तक आकर भी आपने एफ अप कर दिया, तो बहुत मुश्किल होने वाला आपके लिए वहां से रिकवर करना। सो देयर इज अ रीजन कि आपने नेओमी को हराया वो इतने अच्छे कैरेक्टर में, और अब आप अगर यहाँ पे दोबारा हार गए, देन देयर आर गोइंग टू बी प्रॉब्लम्स। माय प्रेडिक्शन इज विद आस्का। हाउएवर लाइक आस्का आई एम प्रेडिक्टिंग बेस्ड ऑन द जितना एक्सपीरियंस है आस्का का, कि यार उसको भी हराना मुश्किल ही है, इसी बेस पर। हाल हालांकि मेरे को लगता है कि जीतना चाहिए जेड कारगिल को, ये मेरा थॉट है। मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ आस्का के लिए। एनीवेज, किंग ऑफ द रिंग के लिए जो मेरे को लगता है, रैंडी ओटन वर्सेस कोडी रोड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, अमेजिंग मैच, अमेजिंग मैच, लाइक अ मैच जो कि इजीली किसी भी पेपर व्यू को मेन इवेंट कर सकते हैं विदाउट ए शैडो ऑफ ए डाउट। रैंडी ओटन, कोडी रोड्स, टू फॉर्मर लेगेसी मेंबर्स। इनफैक्ट कोडी रोड्स का करियर ही रैंडी ओटन के साथ शुरू हुआ है। इज बेसिकली डिसाइपल वर्सेस गुरु का मैच होने वाला है यहाँ पर। हमें रैंडी ओटन, कोडी रोड्स साथ में देखने को मिलेंगे। स्टेक्स बहुत हाई है, बिकॉज वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी यहाँ से। जो भी जीतेगा, क्या रैंडी ओटन जीत के जॉन सीना को दोबारा से चैलेंज करेगा, या फिर गुंथर को जाके चैलेंज करेगा, पिछले साल का बदला लेगा। मीनवाइल कोडी रोड्स के पास भी सेम ऑप्शन है कि यार गुंथर से तो खैर नहीं लड़ेगा, कोडी रोड्स जॉन सीना के साथ जा सकता है। I don't want Cody Rhodes versus John Cena. Just for that, I'm picking Randy Orton as the king of the ring. And to be honest, जिस डेडिकेशन के साथ रैंडी ओटन ने पिछले 2 साल दिए हैं, आई थिंक उसी बेस पर भी मैं रैंडी ओटन पिक कर सकता हूँ। रैंडी ओटन, यू अर्न माई रिस्पेक्ट मैन। लाइक आई डेफिनेटली थिंक कि आप भी 16-17 टाइटल के तो हकदार हो। एंड फाइनली वी हैव जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक, द मेन इवेंट मोस्ट प्रोबेबली ऑब्वियसली, और जो भी जीतेगा वो अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बन जाएगा राइट। सो सीएम पंक का क्या है, सीएम पंक डज नॉट वांट चैंपियनशिप, ऐसा उसने बोल दिया है। तो यहाँ पर अगर वो हार भी जाएगा तो उसे उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको ऑलरेडी रिएक्शन मिलेगा अच्छा खासा। हाउएवर जॉन सीना के पास बहुत कुछ है लूज करने को, क्योंकि अभी ही कैन नॉट अफोर्ड टू लूज। मैं यहाँ पे सीएम पंक बहुत इजीली प्रिडिक्ट कर सकता था, अगर ये इन्वायरमेंट ना होता कि जॉन सीना का फेयरवेल टूर चल रहा है, मिडवे में है, देयर इज नो वे जॉन सीना इज लूजिंग राइट। आई वांट सीएम पंक टू विन, बट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट। कम ऑन, प्रेडिक्शन तो सही जाए, मैं उस हिसाब से प्रेडिक्ट करना चाहूंगा। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि जॉन सीना इज डेफिनेटली विनिंग द चैंपियनशिप। अब वो कितने छल, कितने कपट से कैसे जीतने वाला है वो उसके ऊपर है, कितनी टाइटल बजाने वाला है, कितनी क्या पता इंटरफेरेंसेस हो जाए सेथ रॉलिंस के फैक्शन की, क्योंकि सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का एक कांड चलवा देंगे कि भैया लड़ो दोबारा से। बट जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक से मैं बस इतनी उम्मीद करूंगा कि देखो सीएम पंक को तो तुम मेरे को दे नहीं रहे एस चैंपियन, एक काम करो, मेरे को एक 5 स्टार बैंगर ही दे दो। एक 5 स्टार बैंगर, जिस जहां से ये सब शुरुआत हुई थी 2011 के मनी इन द बैंक, जिसको मेल्जर ने 5 स्टार दिए थे, इसको भी ऐसा मैच बना दो जिसको हम सब 5 स्टार देने पे मजबूर हो जाए। वी वॉन्ट जॉन सीना वर्सेस सीएम पंक, द टाइमलेस क्लासिक जो कि अब तक डिलीवर करता है, उसी टाइप का मैच इस वाले मैच से। सो या लेट्स सी व्हाट हैपेंस एट नाइट ऑफ चैंपियंस। आई एम ग्लैड कि हमें एटलीस्ट 2 तो मार्की मैचेस देखने को मिलेंगे, फीचरिंग जॉन सीना, रैंडी ओटन, कोडी रोड्स एंड सैमी ज़ेन वर्सेस कैरन क्रॉस के लिए भी मैं एक्साइटेड हूँ। और जेकब फार्टू की तो डोमिनेशन देखनी सोलो सिकोआ की कॉमेडी भी देखनी है, वो भी है बढ़िया। वुमेन्स डिवीजन का तो आई डोंट थिंक सो कि मैं उतना एक्साइटेड हूँ पर्सनली। बढ़िया, कमेंट्स में अपने थॉट्स लिख के बताना व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस, और अगर कोई पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर और चैनल सब्सक्राइब करो।